दोस्तों नमस्ते, मैं अरविंद दीक्षित। आपको पता ही है मैं धर्म के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। अभी एक झगड़ा चल रहा है मनु मानेसर को लेकर। हमारे सारे जो इस समय विधर्मी लोग हैं वो तो पड़े ही हुए हैं उसके पीछे, मनु मानेसर के पीछे। हमारे धर्म के भी कुछ लोगों ने सारे इस फसाद की जड़ को मनु मानेसर के ऊपर डाल दिया। कौन है ये मनु मानेसर? मनु यादव नाम है उसका। एक्चुअली मनु मानेसर कहने से एक जाति को की सहानुभूति उसके साथ ना चली जाए, इसलिए सारे के सारे अखबारों में कोई उसे मनु यादव नहीं कह रहा। अब वो जाति नहीं रही। उन्हें मालूम है कि हिंदू धर्म में कुछ जातियां हैं, जैसे यादव हैं, गुर्जर हैं, जाट हैं, सिख भी हैं, एक तरह से हिंदू ही हैं। तो जो भी हमारी लाखों जातियां थी, उन लोगों से ये जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम है, जो वामपंथी इकोसिस्टम है, और ये मुस्लिम समाज है या जो भी विधर्मी लोग हैं, हमारे जो राष्ट्रवादी सोच के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं एक तरह से, उन लोगों ने एक तरह का अघोषित दोस्ती बढ़ानी शुरू करी है। उन्हें मालूम है कि इन लोगों को युद्ध में जीता नहीं जा सकता। भाई पहले इन्होंने राजपूतों के साथ ये शुरुआत करी थी, वहाँ दाल नहीं गली उनकी। उन्होंने राजपूतों को अपनी फिल्मों के माध्यम से, अपनी कितनी चीज़ों के माध्यम से बदनाम करने की कोशिश की। सारे राजपूत गलत थे क्या? हर राजपूत को उसमें पहले गलत दिखाया जाता था। जो फिल्में थी, इनका पूरा इकोसिस्टम उन्होंने राजपूतों के पीछे पड़ा हुआ था, साथ के साथ ब्राह्मणों के भी पीछे पड़ा हुआ था। उन्हें देखा कुछ खास बात बन नहीं रही है तो उन्होंने राजपूतों को छोड़ दिया, उसके बाद सीधा ब्राह्मणवाद पे आ गए हैं। आजकल ब्राह्मणों के पीछे ज़्यादा पड़े हुए हैं। उन्होंने हिंदू धर्म को भी ब्राह्मण धर्म कहना शुरू कर दिया है, और कुछ लोग उनकी इस बातों में आने भी लगे हैं, जैसे बुद्ध धर्म वालों ने। और ये पूरा इकोसिस्टम करीब करीब एक हो गया है हिंदुओं के खिलाफ। ये बात हमें समझने की है, और धीरे धीरे जातियों को तोड़ा जा रहा है। अब जैसे पहले अब सरदारों को खालिस्तान का लारा लप्पू दिखा के करीब करीब अपने साथ बिठाने की कोशिश कर लिया, अपनी गोद में करीब करीब पाकिस्तान ने, ISI वगैरह ने बिठा ही लिया है। जो ये मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे लोग बिक जाते हैं, सारे के सारे लोग इनकी राजनीति में आ जाते हैं, लेकिन भाई लालच और जो सपने होते हैं ना, उन्हें बेचना सबसे आसान होता है। लालच और सपने, वो तो खैर विधर्मी लोग हैं। हमारे धर्म में भी लोग हमारे धर्म वालों को ही बेच रहे हैं, अपने ही धर्म वालों को ठग रहे हैं। अब आप ये देख लीजिए, जो श्री कृष्ण हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, और शिव हैं, विष्णु हैं, ये हमारे जो भगवान थे, इनसे तो हम बहुत सारी प्रेरणाएं ले सकते हैं। और इन्होंने बहुत सारे काम किए, कितना पराक्रम किए, कितने संगठन खड़े किए, कितना सारा कुछ किया। लेकिन आजकल ये दुनिया भर की तरह अजीब और गरीब से मेकअप वाली जो देवियां बना दी, और जन क्या क्या बना दिया, सारे दिन वो नामों में रटाए पड़े हैं। उनके गुणों से हमको हिंदू धर्म को जानबूझ के अलग किया जा रहा है, क्योंकि जब ये खाली नामों में आपको ले जाते हैं ना, तो नाम में बड़ा रस आता है। भाई राधा नाम, राधे राधे करो जी, कृष्ण कृष्ण करो, हरे राम हरे कृष्ण करो। किसी इनके गुणों के ऊपर ले जाएंगे आपको तो वहाँ लॉजिक आता है, उतना रस नहीं आता। जो आप आनंद, जो आपको गानों से जो आनंद लेते हो ना, उससे ज़्यादा आनंद ये आपको भजनों से दे देते हैं। तब आप एक तरह की संगीत संध्यासी हो गई है। ये लोग अपने यहाँ जो हमारी स्त्रियाँ होती हैं, उनको तो खैर रस चाहिए होता है, भाई वो उनका जायज़ हक है। लेकिन आदमियों को भी आजकल ना उन्होंने करीब करीब उसी प्रकृति में ढाल दिया है। सारी दुनिया राधे राधे हरे कृष्ण हरे उसमें लगी पड़ी है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप नाम लो, लेकिन नाम के साथ उनके जो गुण हैं ना, उनसे कुछ भी सीखने की ज़रूरत है। मुझे तो ऐसा लग रहा है पूरे के पूरे धर्म ने गुण धारण करने की ना जो परंपरा है, उसको ख़त्म ही कर दिया है। अपने आदर्श गुण के आधार पर नहीं चुने तो कैसे दुष्परिणाम निकल सकते हैं, ये देखिए आगे की क्लिप में। कि नाम तो झूठे प्रचारों से भी पाया जा सकता है। पहली आई 1977 में फिल्म अमर अकबर एंथोनी। ऋषि कपूर ने उसमें इस साईं बाबा के नाम पर एक लाजवाब गीत गाया, हाथों हाथ वो बिका। फिल्म बहुत चली, देखो आप, फिल्म हिट हुई, बाबा भी हिट हो गए। फिल्म हिट हुई, बाबा भी हिट हो गए। मुझे ये बताओ, साईं बाबा का कौन सा धर्म ग्रंथ है? उन्होंने अपनी जिंदगी में, इस चांद मियां ने जो 8 साल तक जेल रहे, पिताजी के लिए जासूसी का काम किया, अंग्रेजों के हाथों बिके, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मरवाने में जिसकी भूमिका रही, मराठाओं को बदनाम करने के लिए उसने बहुत काम किया, मराठाओं के स्वाभिमान को तोड़ने के लिए उसने बहुत काम किए, क्योंकि मराठा एकदम पक्के कट्टर हिंदुत्ववादी, उन्हें यह मंजूर नहीं था, तो उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के लिए उसने बहुत काम किए। और उस आदमी को रातों रात साईं बाबा बना दिया गया, महिमा मंडित कर दिया गया। कैसी जोरदार
और ख़त्म ये जानबूझकर की जा रही है, क्योंकि ये जो हमारे गुरु घंटाल हैं, जो अब ये बात को बुरा मत मानना भाई, मैं यही कहूँगा, जो आदमी धर्म को कुछ पॉजिटिव नहीं कर रहा, धर्म के लिए संगठित रूप को उनको मजबूत करने के लिए कुछ नहीं कर रहा, वो अधर्म ही कर रहा है। और हो क्या रहा है कि आपको ये खाली नाम रटाए जा रहे हैं। नाम इसलिए रटाए जा रहे हैं कि आप इनके पास जाओगे, इनके पास एक माहौल बन जाता है। आप समझ ही रहे हो, जैसे संगीत संध्या होती है, वहाँ एक माहौल होता है, एक स्टेज होती है, वैसे इनके यहाँ एक स्टेज होती है, एक माहौल होती है। जब आप इनके यहाँ जाओगे, इनके पास जाओगे, तो आपको असीम आनंद आता है भाई। आप कुछ भी नाम ले लो, कोई भजन गाते हैं, कोई कुछ भी करते हैं, हमें आता ही है कि भगवान से हमें इतनी लगाव है ही है, और होना चाहिए वो आप। लेकिन लगाव के साथ साथ कुछ सीखना भी तो ज़रूरी है ना। हमारे भगवानों ने जो हमें सिखाने की कोशिश करी, वो हमारा कोई गुरु इस समय कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करे। खाली नाम लो, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे पारा। क्या यार, सुमेर सुमेर करके कभी ज़िंदगी में कौन कितने उतर गए लोग? किसी के पास कोई एग्जाम्पल है कि नाम लेने से कोई तर गया, कोई कुछ हो गया? नाम होता है भाई जप के लिए होता है। एक नाम को आप जपोगे तो ध्यान लग जाता है एक जगह, उससे कुछ आध्यात्मिक उन्नति होती है। ये उस वजह से था, लेकिन शब्दों के ना गलत अर्थ निकाल के अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इन गुरुओं की चालबाजियाँ समझो, और जब आप इनके पास जाते हो, एक खास तरह का संगठन बन जाता है, एक इकोसिस्टम बन जाता है, सारे के सारे जाने लग जाते हैं। तो होता ये है कि इनकी चल पड़ती है दुकान, और उसमें इनकी भाई सारे ऐशो आराम, सारी सुख सुविधाएं उनको मिल जाती हैं, लेकिन धर्म को मिलता है घंटा। बजाते रहो भाई उसको। और आपको ये सिर्फ एक गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ, आजकल सारे गुरु, और ये जो हमारे, आप ये देखो, हम जब आदर्श बनाते हैं ना, कृष्ण को आप बना सकते हो, राम को बना सकते हो, शिव को बना सकते हो, लेकिन आजकल तो ऐसे ऐसे लोगों को बनाते जिनका हमारे शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है। मतलब जो 100, 200, 300, 400 साल पहले जो देवियाँ जोड़ी गई, जिनका कोई योगदान नहीं है सिवाय धर्म के मार्ग में, कोई मतलब किसी एक व्यक्ति को खास प्रेम करने के अलावा, किसी एक व्यक्ति को कुछ करने का क्या प्रेम? यार प्रेम सब कुछ हो गया है ना। अगर भगवान से, कृष्ण से प्रेम करना है तो मीराबाई भी तो एक देवी है, उसकी पूजा क्यों नहीं करते? उसके नाम के भाई उनको सब तरह की वो बना दिया है कि ये ब्रह्मांड की स्वामिनी हैं, ये वो हैं। ये सब भाई किसी एक आदमी के दिमाग में कुछ दिमागी खुराप आता है, वो ब्रह्म वैवर्त पुराण में जैसे राधा के नाम को कर दिया है। राधा शिव की भी स्वामिनी है, राधा काली की भी स्वामिनी है, राधा ब्रह्मांड की भी स्वामिनी है। भाई यार हिंदू धर्म पे इतना बड़ा संकट आया हुआ है, और ये लोग आपको नामों में घुमाए जा रहे हैं। नाम मतलब आप खो दिया है। आपको ये भी भूल जाओ, वो भी भूल जाओ, सारी दुनिया को भूल जाओ, बस राधा नाम लो, राधा नाम लो, आपको तो तर जाओगे। बड़े सुंदर चेहरे बना के आप ये देखो, आपने साधुओं में भी भाई जो लोग सुंदर नहीं है उनके पास आपने जाना बंद कर दिया है। जो चाहे कितने ही ज्ञान की, अध्यात्म की बात करते हैं, जब वो अपना एक खास तरह का चोला धारण कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना, जो खास तरह का चोला धारण कर लेते हैं, और जिनके संगीत में रस है, जिनकी बात में रस है, जिनकी बात में कोई लॉजिक है, कोई समझदारी है, धर्म को कुछ करने का है, वो आजकल पॉपुलर नहीं हो रहे। उनको तो ब्लेन बना दिया जाता है भाई। और ये जो तुम्हें नामों में रटाए जा रहे हैं, नाम लो, आप कैसे तर जाओगे? कोई एक बंदा भी मुझे लॉजिकली ये समझा देना कि इन नामों को लेने से, या इस तरह की सारे दिन ये नाम हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा, यार उन्होंने बहुत पराक्रम करे, उन्होंने बहुत कुछ किया, ये कोई सिखा रहा है? इनमें से एक भी गुरु आपको सिखा रहा हो? सिखाते कितनी देर के लिए? वो तो कहते हैं हाँ नहीं, हमने जिक्र करा था गुरुजी ने, मुश्किल से 1 घंटे के भाषण में कभी 1 आध सेकंड के लिए कोई जिक्र आ जाता हो ना, जो लॉजिकल चीज़ें हैं सिखाने वाली, जो उनका पराक्रम है। तो भाई ये उन्होंने सिखाना ही नहीं है, उन्होंने तुम्हें वो आनंद देना है। उनके पास आप जाओगे, आनंद से सरोवर हो जाओगे, उसके बाद आप जाओ अपने घर मजे लो, हो गया जी आपका कल्याण नहीं हो गया, कल्याण इन लोगों का हो गया। इनकी दुकानें देखो कितना, ये करोड़ों अरबों को धंधा कर रहे हैं, और हम इन्हें गुरु बोलते हैं। आप ये देख लो, गुरु वो होता है जो भाई गुरुकुल चला रहा है, जो अपने शिष्य बना रहा है, भविष्य के लिए निर्माण कर रहा है, जो धर्म के योद्धा तैयार कर रहा है, वो गुरु होता है। ये गुरु घंटाल है। इन भाई मैं आपको बात, किसी को आवाज़ बुरी लग सकती है जिन्होंने गुरु धारण कर लिए हैं, लेकिन मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। अगर किसी एक भी आदमी को लॉजिकल, मैं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल एक सामान्य आदमी हूँ। आप बैठो कभी मेरे साथ, और किसी आदमी को वो हो तो कभी ऑनलाइन भी कोई जवाब हो, मुझे फ़ोन कर सकते हो। मैं आपको बताऊँगा कि ये किस तरह से इन्होंने पाखंड मचा रखा है। और सिर्फ एक गुरु ने नहीं, सारे के सारे, आप किसी को अगर ये बहम हो, किसी ने कोई धारण कर रखा हो, नहीं हमारे गुरु ऐसे हैं, सारे के सारे ये चोर हैं और महापापी हैं। मैं आपको सिंपल सीधे शब्दों में कहता हूँ, जो आदमी धर्म के संगठन के लिए कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ पाप कर रहा है, सिर्फ पाप, है ना। तो आप इस चीज़ को समझो। अब ये धर्म एक दिन में कायर नहीं बन गया। हमारे जो हिंदू समाज है भाई, एक दिन में कायर नहीं बन गया। इन्होंने धीरे 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 ऐसी तीली लगाई है ना, जो मतलब ये रस की,
आप रसपान करते रहो, रसपान करते रहो, राधा नाम का रस लो, कृष्ण नाम का रस लो, राम नाम का रस लो, घंटा रस लो। भाई तुम्हारे धर्म पे संकट आया हुआ है, तुम अफगानिस्तान से मिट गए, पाकिस्तान से मिट गए, रस लेने वाले वहाँ भी बहुत थे, वहाँ भी बहुत बहुत बड़े गुरु घंटाल, बहुत बहुत बड़े गुरु थे, बहुत बहुत बड़े मंदिर थे। क्या हुआ? सब छोड़ के आना पड़ा तुमको। ऐसे ही अपने धन संपत्ति भगवान सब वहीं छोड़ने पड़े। भाई भगवान तब बचेगा जब धर्म बचेगा, धर्म तब बचेगा जब तुम बचोगे, है ना। अपने आप को मजबूत करो, खुद को संगठित करो। और जैसे भाई किसी दिन शुक्रवार को जैसे मुसलमान मिलते हैं क्या मस्जिदों में मिलते हैं, संडे को जैसे क्रिश्चियंस मिलते हैं चर्च में, या सिख वगैरह मिलते हैं किसी एक खास दिन, तो भाई किसी एक खास दिन 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, अगर जब तक आप इकट्ठे नहीं हो रहे, संगठन खड़ा नहीं हो सकता। और संगठन खड़ा नहीं होगा तो धर्म बचेगा नहीं। आपको पता भी नहीं कि आपको धर्म बचाने के लिए कैसे लोगों से सामना करना पड़ रहा है। जो साम दान दंड भेद, जो हमारे भगवान कल्कि के लिए जो एक अवधारणा दी गई थी ना, शायद हमारे विद्वान जो लोग थे वो समझ गए थे कि कलयुग में किस तरह की योद्धा की जरूरत पड़ेगी। तो जो हमारे योद्धा का प्रारूप तैयार किया गया था उसमें शिव के, विष्णु के, कृष्ण के, राम के, परशुराम के, हनुमान जी के, मतलब पता नहीं किस किस के गुण सम्मिलित होने चाहिए, तब वो जो कलयुग में जो मतलब शैतान आएगा। शैतान तो आ चुका है, लेकिन आप लोग पहचान नहीं रहे हो। शैतान ने अपने पैंख फैला दिए हैं, चारों तरफ अपनी भुजाएं फैला देती हैं। जो एक आपका एक ऐसे धर्म से वास्ता हो गया है जो पूरी राक्षस की तरह आप कुंडली मारे बैठा हुआ है। भाई जो इसमें साम दाम दंड भेद, जो उसने आपके ही इकोसिस्टम को आपके खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, आपकी कुछ जातियों को लालच देना शुरू कर दिया है। जैसे सिख लोगों को अभी खालिस्तान का लालच दे दिया। मैं ये नहीं कह रहा सारे सिख एक जैसे हैं, सारे सिख खालिस्तान के नाम पर बिक गए हैं। और अब जाटों को कुर्सी का लालच दिया जा रहा है हरियाणा में, है ना। किसी को बुरा लगे या भला लगे, भतेरे किसी को पार्षद बनाने का, किसी को, सबको अपना अपना लालच है। उन्हें मालूम है मुस्लिम वोट कट जाएंगे, तो मुस्लिमों के पक्ष के चक्कर में जाट खुलेआम हिंदुओं के खिलाफ बोले जा रहे हैं। इसी तरह कुछ गुर्जरों को भी लालच दे दिया गया होगा कुछ, और यादवों का तो हाल बुरा कर ही रखा है। मुलायम सिंह है, मोनू मानेसर यादवों का आइडल नहीं बनने दे रही है ना। आप इस बात को समझो। उसका नाम यादव कहीं भी आता ही नहीं है, मोनू मानेसर आता है हर मीडिया चैनल में। अब ये देखिए मुलायम सिंह है, मुलायम सिंह को उन्हें मालूम है मुस्लिम पक्ष इकोसिस्टम के साथ है, तो मुलायम सिंह का नाम आता है, मुलायम सिंह यादव जी। और ये बिहार में हो रहा है। तो भाई पूरे के पूरे कृष्ण का जो वंश था यादवों का, उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ खड़ा कर दिया है करीब। ये कर क्या रहे हैं? ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम हिंदुओं के खिलाफ कर दिया है। इसी तरह से जो हमारी लड़ाकू जातियाँ थी उन पर इन्होंने डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। आप समझो या बात को मत समझो, है ना। तो और हमारे धर्मगुरुओं का हाल क्या है? हमारे धर्मगुरु कुछ समझा ही नहीं रहे हैं कोई चीज़ का। कोई जो व्यावहारिक सॉल्यूशन है, जो प्रैक्टिकलिटी की जो बात आती है, जहाँ तक ये कुछ नहीं समझा रहे। वो तो कह रहे हैं नाम भाई जपे जाओ, कृष्ण का नाम लिए जाओ, राधा का नाम लिए जाओ। अगर कोई एक बंदा भी मुझे साबित कर दे कि नाम कृष्ण का नाम लेने से, राधा का नाम लेने से, कहीं कुछ करने से कभी वो दंगों में फंस के बच गया हो, तो मैं कह रहा हूँ सारी संपत्ति उसके नाम कर दूंगा। बात को इसको समझो कि इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। हजारों जो पाकिस्तान से भागे, अफगानिस्तान से लोग भागे, आपको क्या लग रहा है यार? क्या उन्होंने कृष्ण का नाम नहीं लिया हुआ? उसने भाई कृष्ण जैसा बनने से आप बचोगे, राम जैसा बनने से आप बचोगे, शिव जैसा बनने से आप बचोगे, है ना। ये आज भगवानों ने, ये राम ने भाई चुटकी मार के वो सीता को ले आते, या कृष्ण ने वो चुटकी मार के कंस को खत्म कर देते। उन्होंने भगवान जैसा कुछ नहीं, उन्होंने एग्जाम्पल सेट करे। उस बात को समझो। उन्होंने बताया कि आपको भाई अगर धर्म बचाना है, धर्म के रास्ते पर चलना है, जैसे राम ने आदर्श का प्रस्तुत करा था, मतलब अगर दुश्मन आपका आदर्शवादी है तो आप आदर्शों से लड़ सकते हो। वहाँ भी उन्हें कुछ मर्यादाएं छोड़नी पड़ी। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, फिर भी बाली के मामले में उन्हें छुप के मारना पड़ा। तो भाई धर्म के लिए, जैसे फिर उसके बाद कृष्ण आए हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ उन्होंने सिखाया। भाई धर्म के लिए सब कुछ जायज है। अब जो भगवान कल्कि की जो अवधारणा रखी नहीं है, उन्होंने भाई उसमें साम दाम दंड भेद तो है ही है। अब जो ये साजिश वाला जो आपका जो राक्षस है, ये जो धर्म है, जो चारों तरफ से आपके खिलाफ साजिशें रच रहा है, जो सामने मुंह पे कुछ कहता है, पीठ पीछे कुछ करता है, शास्त्रों में कुछ लिखा है, पब्लिक को समझाता कुछ है, जिसका सारे दिन वो कहते हैं शांति का धर्म। भाई ये शांति का धर्म है, तब है शांति का धर्म जब सारे दुश्मनों को मिटा लेगा। उससे पहले ये शांति से बैठने वाला धर्म नहीं है। जिस देश में भी गया, उस देश में उस धर्म की अपनी संस्कृति को, कल्चर को पूरी तरह से इन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया और बेरहमी से काटा। ये भाई इनका हलाल का आपको मालूम है? हलाल का मतलब गर्दन पे छुरी चला के जानवर को तड़पने के लिए छोड़ देते हैं, ये हलाल है। और ये इनको इनके खून में सिखाया जाता है। जो लड़कियां जो आजकल किडनैप हो रही हैं, ये जो मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, इनको भी क्या हलाल जब काटते होंगे ना, तो गर्दन काट के छोड़ते होंगे, ये तमाशा देखते हैं। भाई ये इनके खून में है। हलाल तो है ही है, वो एक हलाला भी है सब के। भाई ये हलाल और हलाला इनके नस नस में बसा हुआ है। कुल मिला के ये देख लो, वो आपके धर्म का हलाला ना, कभी यादवों को अपने साथ मिला के धर्म को धीरे धीरे आपका हलाल कर रहे हैं आपको।
भाई जो भी आपकी लड़ने वाली जातियाँ हैं ना, उनको उन्होंने धीरे 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 कुछ ना कुछ लारा लप्पू आप देख लो। आप अगर इकोसिस्टम को देखोगे ना चारों तरफ, आपको लगने लग जाएगा कि आप अचानक यार हमारे धर्म की जो लड़ने वाली जातियाँ थी इनकी तरफ अचानक क्यों बोलने लगी, है ना। और पहले से ही इन्होंने यादव और मुस्लिम वो जो मतलब क्या नाम है ये क्षत्रिय हैं या ब्राह्मण हैं, इनको तो पहले ही कर दिया। और अगर आपको ये वहम हो कि भाई संख्या से कोई फ़र्क पड़ता है, कुछ भी लोग, हमें स्थानीय लेवल पे मतलब संगठित होना बहुत ज़रूरी है और संख्या से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने भी हो आप मैं कह रहा हूँ, आप हमारे हिंदू धर्म का अगर 5% भी लोग एक जगह संगठित हो जाते हैं ना, 100 की आप चिंता करनी छोड़ दो, सिर्फ 5% की बात बता रहा हूँ। यहूदी कितने हैं? हमारी जनसंख्या का मेरे ख्याल से 5 या 10% भी नहीं होंगे। पूरी दुनिया की जो हमारी जनसंख्या है हिंदुओं की, उसका 5% भी यहूदी नहीं होंगे, लेकिन उनसे जो मतलब सारा मुस्लिम समाज परेशान है, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जब हम धर्म के लिए संगठित होते हैं, तो जब संगठित लोग समृद्धि कर पाते हैं, और हमारे धर्म की जो है ना, हम भाई मंदिरों को बड़ा करना जरूरी नहीं है ना। हो सकता है विशाल मंदिर बनाने कभी कभी अपनी सभ्यता संस्कृति के लिए दिखाना जरूरी हो, विशाल मंदिर जरूरी नहीं है, विशाल गुरुकुल जरूरी है, विशाल हमारे टेक्निकल संस्थान जरूरी हैं, विशाल हमारी सेनाएं जरूरी हैं, वो उनके लिए संगठित हों, हम हमारे संगठन विशाल हों, हम उनको इकोसिस्टम हो सपोर्ट करने के लिए। अभी कोई बंदा मर जाता है ना, तो ये राधे राधे नाम जपने वाले, ये कृष्ण कृष्ण करने वाले, ये दुनिया भर के राम नाम की कथाएं करने वाले, किसी मरने वाले हिंदू के घर पे कभी कोई चेक नहीं जाता इनकी तरफ से। और भाई अगर तुम गुरु हो ना, तो आप गुरुकुल खोलो। कौन खोलता है ये इनके पास, ये दिन में, ये चाहे तो दिन में एक गुरुकुल खोल सकते हैं, इतनी आमदनी है इनकी पर डे की। और ये साल में भी एक नहीं खोलते, साल तो छोड़ दो, अपनी ज़िंदगी के 10-20 साल गुजारने के बाद भी इन्होंने कुछ नहीं करा धर्म के लिए। दिखावे के लिए भंडारे करते हैं, उन्हें भी अपने धर्म के पंडाल में आए हुए लोगों से ही चंदा इकट्ठा करते हैं और उसके बहाने उल्टा कमाते हैं। ये भाई खर्च करने वाले लोग नहीं हैं, ये दुकानें चला रहे हैं। आप इस बात को समझो। मुझे धर्म की किसी व्यक्ति विशेष पे उंगली उठाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन भाई गलती से कुछ हो गया हो तो माफ़ करना, मेरा इसका इरादा नहीं है। मैं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा आहत हूँ कि हमारे धर्म का ये हाल हो गया है। हम वास्तविक जो हमारी चुनौतियाँ हैं उनको समझ ही नहीं रहे हैं। हम दूसरे लोगों पे कभी मौनू मानेसर को घेर के बैठ जाते हैं, कभी इसको, यार मौनू मानेसर नहीं भी रहेगा तो क्या ये तुम्हारे खिलाफ ये जो धर्म छेड़ दिया है, इन्होंने जिहाद छेड़ दिया है, ये बंद हो जाएगी, है ना। कौन सी अफगानिस्तान में बंद हो गई थी? वहाँ मौनू मानेसर था, वहाँ पाकिस्तान में मौनू मानेसर था, या बांग्लादेश में मौनू मानेसर है, या दूसरे जो कहीं सूडान में हो रही है क्रिश्चियनों के खिलाफ, सब ये हर जगह पूरी दुनिया में लगे हुए हैं और इतने भयंकर उनका भाई सोलो एक ही पर्पज है। तो बात को हमारे धर्म के कुछ शायद जानकार लोग समझेंगे, और वैसे समझना तो आप लोगों को, आम आदमी को, हम जैसे हमारे और आपके जैसे लोगों को समझना है। भाई इनके पास जाना छोड़ो। ये जो जितने भी गुरु घंटाल है, तो मैं रस लेना है तो घर पे गाना लगाओ और सुनो, भगवान का भजन लगाओ और सुनो। इन गुरुओं के पास जाना बंद करो और आप संगठन के लिए जो लोकल लेवल पे, मैं कह रहा हूँ किसी भी आदमी के नेतृत्व में, सबसे मूर्ख आदमी भी चुन लोगे ना, वो भी आपकी भलाई के बारे में सोच सकता है, लेकिन ये गुरु कोई आपके भलाई के बारे में नहीं सोचेंगे। इन्होंने अपने विशाल आर्थिक साम्राज्य खड़े कर देने हैं और ये अपने अपने नामों के लिए मर रहे हैं कि भाई कोई कि ये आनंद जी, के वो फलाने जी और ये फलाने जी। धर्म के लिए अगर आप देखोगे ना पॉजिटिव रूम में, ये भाई कुछ भी नहीं कर रहे। ये आप इस बात को समझ जाओ तो बहुत जल्दी है आपके धर्म का जो ना, एक तरह से ये पॉजिटिव जो कहते हैं ना, पॉजिटिवनेस लाने वाली बात तो छोड़ दो, ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं, आप में कायरता भर रहे हैं। लेकिन धर्म को ये सिर्फ रस में भिगो देना, चाशनी में भिगो के हमें दूसरे का शिकार बनने का ना एक तरह का आदी बना देना, ये बहुत गलत बात है। आप पूजा करो, पूजा के तौर पे ठीक है, आप पूजा करो, नाम लो उनका, भाई एक खास समय के लिए लो, लेकिन संगठन के लिए आप कुछ नहीं कर रहे। अब जैसे हरे राम हरे कृष्ण वाले, कम से कम संगठन को, आपको हिंदू धर्म को मजबूत कर रहे हैं, कन्वर्जन उन्होंने, उनसे ज़्यादा कोई नहीं कर रहा, तो उस लेवल के लिए बहुत बढ़िया है, वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो हिंदुओं को संगठन की ज़रूरत है ना लोकल लेवल पर, यार ये कोई चाहते ही नहीं। ना हरे राम हरे कृष्ण वाले चाहते हैं, ना राधा रानी वाले चाहते हैं, ना ये और दूसरे कोई मतलब गुरु हैं। ये लोकल लेवल पे संगठन चाहेंगे तो आप इनके पास क्यों जाओगे? जो भाई इनका पैसे का जो फ्लो है ना, वो रुकना नहीं चाहिए, इसलिए उन अपने पास बुला के आपको रस पैदा करते हैं। और ये आप इसको बात को जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। और मेरा तो क्या है, मैं तो भाई जो मुझे सच लगा मैंने वो बोल दिया। हो सकता है आपका सच कुछ और हो, है ना। आप मुझे समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले अपनी स्टडी कर लेना, उसके बाद समझाना कि भाई ये धर्म को पॉजिटिव रूप से जो होने वाली कुछ चीज़ें हैं वो इनसे क्या मिलेगा इन नामों से। माफ़ करना भाई, किसी की भावना को आहत करने का मेरा कोई इरादा नहीं है यार। मैं खुद भी नाम लेता हूँ भाई, राधा नाम लो, कृष्ण नाम लो, हनुमान जी का नाम लो, शिव का नाम लो। मैं खुद भाई एक तरह से मेरी जो अपने जो आर्थिक संस्थान है उनको मैं माँ काली की पूजा करता हूँ, तो मैं इसमें कोई बुराई नहीं है कि मैं भी अपने नाम उसी हिसाब से रखता हूँ। सारे के सारे मेरे नाम उसी हिसाब से हैं। किसी कोई इष्ट देवी हमारी होती है, हमारे आराध्य भी होते हैं,
तब उस नाम के हिसाब से आप राधा रानी को करो, आप कृष्ण को करो, आप हनुमान जी को करो, या शिव को करो, या विष्णु को करो, वो ठीक है। लेकिन यार ये खाली रस में डूबे रहने से भाई आप ये भी तो समझो हमारा कोई तो दायित्व है यार धर्म के लिए, है ना। अगर आप धर्म के लिए कुछ नहीं कर रहे, जैसे ये जो गुरु हैं, अगर इन्हें ये चाहे तो इनकी इतनी आमदनियाँ हैं, इतने इनके रिसोर्सेज हैं, ये हर महीने भाई साहब 1 या 2 स्कूल खोल सकते हैं, गुरुकुल खोल सकते हैं, जिनसे हमारे धर्म योद्धा तैयार हो सकते हैं। लेकिन ऐसे ये कुछ नहीं कर रहे, ये सिर्फ भंडारे करते हैं। अरे यार भंडारे को सरदार लोग हैं, जो दान करने वाले लोग हैं, वो भूख नहीं मिटा सकते इस देश की। उनका पूरा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ जा रहा है पूरा पंजाब। आप इस चीज़ को समझो, है ना। ये झूठी भूख है, झूठे भूखे लोग हैं जो लाइनों में लग जाते हैं। बड़े बड़े अमीर लोग भी हमने लाइनों में लगे देखे, उन चल फ्री का खाना मिल रहा है, खा लो यार, भंडारे की सब्जी अच्छी होती है, हमने भी खाई है। लेकिन मैं कोई भूखा आदमी हूँ, मैं यार दिन में 10 आदमियों को फ्री खाना खिला सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं लाइन में इस वजह से भंडारे की सब्जी अच्छी होती है मैं भी लग जाता हूँ। इसमें कोई भाई ये झूठी भूख है, आप इसको समझो। आप भूखों की भूख नहीं मिटा रहे। कौन ऐसा आदमी है जो अपने पेट भरने के लिए मतलब यार एक खास तरह की आमदनी नहीं कर सकता, और आप चलो उस आदमी के लिए जो जायज़ रूप से जिसको भूख की ज़रूरत है, जिसको वो है उसकी मिटे भूख, अच्छा है। हमारे यहाँ ये उल्लेख रहा है कि हम कई तरह के दानों की चर्चा है हमारे यहाँ। ये भाई ये अन्न का दान भी बहुत बड़ा दान में ऐसा आता है भाई। अर्थदान है, अन्नदान है, अन्नदान तो सबसे पहले उसमें आता है। लेकिन जो नकली भूखे लोग खड़े हुए हैं ना, आप देखो कौन से मंदिर के आगे कितना लोग दान करके जाते हैं, कितना प्रसाद चढ़ा के जाते हैं, कितने हमेशा भिखारी बढ़ते ही दिखाई देंगे आपको, कम होते दिखाई नहीं देते भाई। और आप ये एक तरह से देखा जाए समाज में आप इनडायरेक्ट देखोगे ना, तो हमारे जो बच्चे किडनैप हो रहे हैं, हमारे वो हो रहे हैं, हर चौराहे पे हम भीख देते थे दया खा के इन लोगों पे। हमारे बच्चों के हाथ तोड़ के हम उन बच्चों को विकलांग कर करके चौराहों पे बिठाया जा रहा है। ये किस लिए? हमारी दया भावना की वजह से। दया भावना अच्छी है, लेकिन जायज, वो कहते हैं नाइज, जिस कुपात्र को दिया हुआ धन ना आपको नर्क के रास्ते ले जाएगा। आप इस बात को समझो। जो सुपात्र लोग हैं उन पे धन पहुँचे, उन पे सब कुछ पहुँचे, दान पहुँचे, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो आजकल हो गया है ना कि हम ना कुछ दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं, जो द्वार पे आया है सब भाई अतिथि देवो भव। भाई कई अतिथि अगर कोई गला काटने आ रहा है तो उसका आप करोगे क्या? इसी तरह से हर चीज़ में भाई आप जब दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू करोगे ना, ये पूजा पद्धतियों में भी आप दिमाग लगा के आप ये चीज़ों को समझने की कोशिश करो, तो ये बहुत ज़रूरी है। नमस्ते, धन्यवाद। कोई गलती हो तो माफ़ करना भाई, भावनाएं थी मैंने निकाल दी, और ये बहुत ज़रूरी थी, लग रही थी मुझे, तो इसलिए लगाना बहुत ज़रूरी था। नमस्ते।